हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड 30 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम ओवरव्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। ए फोर्ट सेंट डेविड, बी फोर्ट सेंट एंड्रयू, सी फोर्ट विलियम, डी फोर्ट विक्टोरिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। ए कलकत्ता, बी सूरत, सी मद्रास, डी बम्बई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरत। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। ए पांडिचेरी, बी माहे, सी गोवा, डी चंद्रनगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। ए कलकत्ता, बी कासिम बाजार, सी सिंगूर, डी बर्दवान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कासिम बाजार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत में आलू की फसल शुरू की थी। ए अंग्रेजों ने, बी हॉलैंड वालों ने, सी पुर्तगालियों ने, डी फ्रांसीसियों ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। ए कोचीन, बी गोवा, सी कालीकट, डी कन्नौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। ए 1600 ईस्वी में, बी 1620 ईस्वी में, सी 1664 ईस्वी में, डी 1604 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ए ब्रिटिश, बी फ्रेंच, सी डच, डी पुर्तगाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली ने। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। ए वास्को डी गामा, बी अमुदसेन, सी क्रिस्टोफर कोलंबस, डी जॉन कावोट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा ने खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। ए अल्मेडा, बी फ्रांसिस ड्रेक, सी अल्बुकर्क, डी वास्को डी गामा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 11, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। ए मंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी मैसूर की संधि, डी बिदनूर की संधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 12, खालसा की स्थापना किसने की थी। ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी गुरु नानक, डी अर्जुन देव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। बी 20वीं शताब्दी का ऐसा यह अंतिम त्यौहार है। सी पंजाब की बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय हैं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया। ए हर राय, बी हरकिशन, सी गोविंद सिंह, डी तेग बहादुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंद सिंह ने।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ए गुरुदासपुर, बी अमृतसर, सी लाहौर, डी तलवंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तलवंडी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ए अमृतसर, बी आनंदपुर साहिब, सी गुजरांवाला, डी पेशावर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमृतसर को कहा जाता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 70, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ए मिंटो प्रथम, बी विलियम बेंटिक, सी हेस्टिंग्स, डी ऑकलैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम बेंटिक ने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ए बहादुर शाह वन, बी रफ़ी उद्दौला, सी शाहजहां द्वितीय, डी मोहम्मद शाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? ए दिल्ली, बी करनाल, सी पानीपत, डी कानपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करनाल। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो को और भी सपोर्ट मिले हमारे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ए लॉर्ड बेलिजली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेल्टिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 21, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज में मिलाया था? ए 1828 ईस्वी, बी 1831 ईस्वी, सी 1849 ईस्वी, डी 1856 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1849 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ए फ्रांसिस्को का द अल्मीडा, बी अल्फांसो द अल्बुकर, सी बास्को डिगामा, डी रॉबर्ट द नोबिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अल्फांसो द अल्बुकर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? ए डच, बी स्पेन, सी पुर्तगाल, डी बेल्जियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डच का। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया था? ए बॉडीबॉस की लड़ाई, बी बक्सर की लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई, डी अडियार की लड़ाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बॉडीबॉस की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 25, आर्य समाज किसके विरुद्ध हैं? ए ईश्वर के अस्तित्व, बी धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, सी हिंदुत्व, डी इस्लाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए विवेकानंद, बी रामकृष्ण, सी एम.जी. रानाडे, डी केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 27, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी मोहम्मद अली, सी शौकत अली, डी सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 29, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ए दयानंद सरस्वती, बी श्री रामकृष्ण, डी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? ए अरविंद घोष, बी राजा राम मोहन राय, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी केशव चंद्र सेन। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय।
तो आज हमने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। आपको ज़रा सा भी हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे भरपूर प्यार दें। और चलिए आज ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसी तरह नए क्वेश्चन के साथ आपके पास आएंगे।